नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है संधि। और संधि के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको पता है कि पहले लेक्चर में हमने दीर्घ और गुण संधि को पूरा किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से हमने क्या किया था कि जो तरीका हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा था, हमने किस तरीके से हमने यहाँ पर दीर्घ संधि को निकाला है, किस तरीके से हमने गुण संधि को सीखा है, वही तरीका हम लोग वृद्धि संधि और यण संधि में करने वाले हैं। तो चलिए, आपको तैयार हो जाना है किसके लिए, संधि के टॉपिक के लिए। तो ये जो संधि का टॉपिक है आपका यहाँ पर आज जो है हमारा स्वर संधि का टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो संधि में ही सेकंड पोर्शन होगा जिसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। सारी चीजें मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ कि संधि होती क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूँ, जहां जहां पर भी वर्णों की बात की जाती है वहां वहां पर संधि होती है। जहां जहां पर शब्दों की बात की जाती है वहां वहां पर समास होता है। एक बात याद रखिए, शब्दों की जो संरचना है वो संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग के द्वारा ही की जाती है। संधि, समास और उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों ही टॉपिक के द्वारा हम लोग शब्दों की संरचना बनाते हैं, शब्दों को बनाते हैं। ये चारों के चारों टॉपिक हमें नए नए शब्दों को जन्म देने में सहायता करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूं, पहले ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। संधि में आज हम पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि यहाँ पर, और दूसरा है यहाँ पर, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका यण संधि और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका अयादि संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। बहुत मतलब ये मान के चलिए कि आज के बाद में आपको वृद्धि, यण और अयादि संधि को कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, हमेशा मैं बोलता आया हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के बाद में आपको कहीं से भी संधि के टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर रूल याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ केवल केवल प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए बोल रहा हूँ? केवल केवल प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को करते हो, तो आपको जो वृद्धि संधि, यण संधि, इसमें से कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि के टॉपिक को। तो ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी है कि संधि की परिभाषा होती क्या है। आपको पता है, दो ध्वनियों अर्थात वर्णों के परस्पर मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद भी होगी। यानी कि जहां जहां पर भी वर्ण मिलते हैं, जहां जहां पर भी वर्ण मिलते हैं वहां वहां पर संधि होती है। ये आपको याद रखना है। संधि कहाँ पर होती है ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि संधि में जो पहला शब्द होता है विद्या, जैसे मान लो, और यहाँ पर लिखा हुआ है आले, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलता है। ये जो वर्ण है विद्या में यहाँ पर आ है, विद्या में यहाँ पर क्या है? आ है। ये आ वाला वर्ण यहाँ पर लिया है और यहाँ पर भी आ वाला वर्ण लिया है। दोनों वर्ण मिलने से आई बनेगा तो विद्यालय बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर भी वर्णों का प्रयोग किया जाएगा, जहां जहां पर भी वर्णों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर संधि होगी। तो परस्पर जो है वर्ण मिलेंगे,
परस्पर वर्ण मिलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि की इतनी सी डेफिनेशन है, दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। लेकिन इस डेफिनेशन को पूर्ण नहीं माना गया, तो इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ आज कि दो या दो से अधिक ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें यानी कि विकार वाली बात जहां पर भी आएगी वो विकार उत्पन्न होना ही चाहिए। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संधि, आपको पता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं, मुख्य भेद, अगर मुख्य भेद वाला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा तो आपको बताना होगा कि संधि के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं। सबसे पहला जो संधि का भेद होता है वो हमारा स्वर संधि होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें जो भी मामला होता है वो पूरा का पूरा किस पर टिका होता है, स्वर के ऊपर टिका होता है। प्लस के पहले भी स्वर होता है, प्लस के बाद भी स्वर होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। अगली संधि आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी आपको बता चुका हूं कि कहीं पर भी अगर पहले व्यंजन दिया हुआ है, पहले व्यंजन दिया हुआ है या फिर स्वर दिया हुआ है तो बाद में आपका व्यंजन ही बनेगा, ये गारंटी है इसकी, अर्थात उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि स्वर के बाद में हमेशा विसर्ग लगा हुआ होता है और बाद में स्वर होता है या फिर व्यंजन होता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अगली बात यहाँ पर बात करते हैं स्वर संधि की, कि स्वर के साथ में अगर स्वर का मेल होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर के साथ में अगर स्वर का मेल होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। इतनी बात हमें यहाँ पर करनी है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं जो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हमने पढ़ा था आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रकार है गुण संधि। यहाँ पर हमने पढ़ा था छोटा ए और छोटा ओ और हमने पढ़ा है यहाँ पर अर, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर वर्धी संधि, और वर्धी संधि में हमने पढ़ा है बड़ा ए और हमने पढ़ा है बड़ा ओ। अगला है हमारा यहाँ पर यण संधि। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर अगर आता है, ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर अगर आता है, कोई भी अन्य स्वर अगर आता है, ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है लेकिन ई या ई नहीं होना चाहिए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा ये में चेंज हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, ऊ या ऊ के बाद में कोई भी अगर अन्य स्वर आता है, ऊ या ऊ के बाद में कोई भी अन्य स्वर आता है, ऊ या ऊ नहीं आना चाहिए, तो ये किस में बदल जाएगा, ये ऊ या ऊ किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा, पीछे स्वर आएगा। तो ये फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों को मैंने आपको बोला था किसी भी फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट जब आप इनके उदाहरण करोगे सारे की सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ये यण संधि वाली बात हो गई। अगली संधि यहाँ पर आती है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले भी मैंने समझाया आपको, फर्स्ट लेक्चर में संधि का जो हुआ था उसमें सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, लेकिन मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ। अयादी संधि में क्या होता है, अगर ए आता है तो वो अय में चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पर बड़ा ए आता है तो वो आय में चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पर ऊ आता है, अगर ऊ आता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर ओ आएगा तो ये औ में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा औ आता है तो ये आओ में चेंज हो जाता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर करनी है।
इतनी सारी बीमारी जो है ये हमें नहीं देखनी है, केवल एक बार ध्यान रख लेना, उसके बाद में आपको कुछ भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इन तीनों संधियों को पढ़ने वाले हैं, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। वृद्धि, यण और अयादि, देखो यहाँ पर बड़ा ए आ रहा है, बड़ा ओ आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। गुण में छोटी वाली बात थी, अगर यहाँ पर जोड़ा जाए तो एक और जोड़ सकते हो, आर भी आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो तीनों संधि को आज पढ़ने वाले हैं, वृद्धि, यण और अयादि। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक संधि को। वृद्धि संधि वाली बात हम लोग करेंगे। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, क्या नहीं होता है। अ या फिर आ के बाद में, अ या फिर आ के बाद में, या आ के साथ, ए या फिर अए, इसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, लिख देता हूँ शॉर्ट में। अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ए या फिर अए, ए या फिर अए का मेल होता है तो क्या बनता है, अए ही बनता है। यह आपका फॉर्मूला बन जाता है। ये इतनी बड़ी रामायण हमने जो लिखी है वो रामायण यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये दूसरा फॉर्मूला है, अ या आ के बाद में, अ या फिर आ के बाद में क्या आता है, अ या आ के बाद में ओ या औ आता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, औ में चेंज हो जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूले ही हम लोग क्या करेंगे, इस वृद्धि संधि में पढ़ने वाले हैं। तो वृद्धि संधि में जितने भी उदाहरण हैं, सारे के सारे उदाहरण, एक एक उदाहरण को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक एक उदाहरण के बाद में जब भी आपको लगता है कि यार ये मेरे समझ में नहीं आया, तो आप बार बार उस चीज़ को देखिए, बार बार उस चीज़ को समझिए, तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली नहीं होगी। चलिए देखिए, ये पहला यहाँ पर हमारा आता है, पहला सूत्र है, पहला यहाँ पर उदाहरण है, देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है मत प्लस एकता। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आपको संधि करनी होती है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, ये लिखा हुआ है मत प्लस एकता, ये लिखा हुआ है मत प्लस एकता। तो त में से आपने क्या साउंड निकाल लिया, त में से आपने अ साउंड निकाला, और यहाँ से आपने ले लिया ए साउंड को, ए साउंड को आपने यहाँ पर लिया है, और ये पीछे बच गया कता। अब इन दोनों के मिलाने से आपके पास बड़ा ए बन कर के आता है, आगे है कता और पीछे है मत। ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे तो म त, अब त में बड़े ए की मात्रा जुड़ेगी तो ते, और पीछे क ता, तो मतेकता शब्द यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से आपको करना है। जैसे यह शब्द है धन प्लस ऐषणा, तो इसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। धन प्लस ऐषणा शब्द है। अब धन प्लस ऐषणा शब्द में धन यानी कि न में से आपने निकाला अ, और यहाँ पर आपने निकाला इस ए को ले लिया, ये पीछे श और एणा। इसके बाद में इन दोनों को मिलाने से आपके पास क्या बचा, बड़ा ए बन कर के आ गया, आगे क्षणा है, पीछे है धन, ये आपके पास है। इसकी जो तीसरा बन के आता है उसकी मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है, जो हलंत जिस पर लग रहा है उस पर तीसरी मात्रा लगाई जाती है। आप इसको जब भी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ध, ये न डबल मात्रा लगेगी। आपको पता है कि वृद्धि संधि में हमेशा डबल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना होता है। आगे यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिया हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने जो आपको बताई है, इनको अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो एक एक उदाहरण आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो, विच्छेद करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ एक एक, तो यहाँ पर है एक प्लस एक, क में अ साउंड है, पीछे ए है, अ और ये मिलके बड़ा ए बनेगा। तो इस क के ऊपर हलंत लगेगा, तो क के ऊपर हलंत लगेगा, उसके ऊपर डबल मात्रा लगा दी जाएगी, तो क्या बन जाएगा, एक एक। विश्व एकता, विश्व प्लस एकता यहाँ पर बन जाएगा। चले देखते हैं आगे। अगला यहाँ पर है सेकंड नंबर का। देखो, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐश्वर्य, वही तरीका है सबके अंदर। देखो, यहाँ पर ज्ञान शब्द में से आपने अ को निकाला, यहाँ पर ए को ले लिया, ये यहाँ से आपने ये पीछे श व और ये बचा है आपके पास। इन दोनों को अगर आप मिलाओगे, इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो क्या बन कर के आएगा, इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये बन जाएगा। तो बड़ा ए यहाँ पर बना है, इस बड़े ए को बनाओगे, ये लो साहब, बन गया आपका।
पूरा का पूरा काम हो रहा है। आप जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ज्ञानेश्वरे। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी, अच्छे से कर सकते हो आप, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, अगला है, कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को समझने की। मत प्लस एक के, मत प्लस एक के, ये मते के यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, समझा रहा हूँ एक एक शब्द को। देखो यहाँ दो मात्रा लगी हुई है, दो मात्रा जहाँ पर भी लगी हुई है वर्धी संधि में वहीं से टुकड़े करने हैं, तो हम टुकड़े करेंगे। तो मत प्लस, अब आगे यहाँ पर है ए, अब सेकंड वाला एक के, आप ऐसे कहोगे तो, लेकिन ये एक के यहाँ पर क्या है, ये एक के यहाँ पर गलत है। तो गलत होने की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर हमें बड़ा एक के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ा वाला आता है, तो बड़े वाले में किस तरह से किया जाता है, तो बड़े वाला में ये बनेगा आपका एक के, एक के ऐसे ही लिखा जाता है। तो मत, त में से आपने अ साउंड निकाल लिया, यहाँ से ए को ले लिया, पीछे आधा क और ये बचा है, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ने पर आपके पास बड़ा ये बन कर के आता है, पीछे क और य, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, जोड़ दो हलंत वाले पर क्या बन जाएगा, मत्ते के। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। देवेश्वरे, देव प्लस ईश्वरे, मत प्लस एक के, मत एक के हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अगला फॉर्मूला कहता है भैया, अगले फॉर्मूले को भी एक ही तरीके से आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। सदा प्लस एव, ये रहा हमारा अगला फॉर्मूला, ये है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव का क्या बन जाएगा, सदैव। ठीक है, ये बिंदी इस पे नहीं है, तो सदा प्लस एव का क्या बन जाएगा, सदैव बन जाएगा। वसुधा प्लस एव का क्या बन जाएगा, वसुदेव बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। संधि विच्छेद में देखिए क्या है, महेशना, तो क्या बन जाएगा, महा प्लस एशना। तथेव का क्या बन जाएगा, तथा प्लस एव। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही करनी होगी। आगे देखिए, यहाँ पर अगला फॉर्मूला आता है हमारा ये वाला। अगले फॉर्मूले में दिया हुआ है महा प्लस ऐश्वर्य, क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है महा प्लस ऐश्वर्य लिखा हुआ है, महा प्लस ऐश्वर्य। देखो यहाँ से हलंत निकाला और यहाँ पर आ लग गया, यहाँ पर ए लगा और पीछे श व और ये। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से मेरे पास क्या बन कर के आएगा, बड़ा ये बन कर के आएगा। ठीक है, और आगे क्या है, मह लिखा हुआ है लेकिन हलंत लग रहा है, जो बना है उसकी मात्रा हलंत वाले पे जोड़ेंगे तो आप जोड़ के दिखा दीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका महेश्वरे। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए। गंगेश्वरे यहाँ पर लिखा हुआ है, गंगेश्वरे में क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गंग। अब आप कहोगे गंग, गंग कुछ होता नहीं है तो गंगा करेंगे। इसके बाद में क्या है, ऐश्वर्य बनेगा। ऐश्वर्य में छोटा ये पहले आता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर बड़ा ये करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सही है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा भाई, आपको यहाँ पर शब्दों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसका अगर मैं संधि करता हूँ तो यहाँ से निकाला मैंने गंगा, तो गंगा में से आ को निकालूंगा तो गंग बचेगा, हलंत मुझे लगाना पड़ेगा, हलंत मुझे यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गंग प्लस यहाँ पर क्या निकाला मैंने, आ को निकाल लिया, यहाँ पर क्या है ऐश्वर्य, तो ए को मैंने यहाँ पर ले लिया है, पीछे श व और ये बचा है, तो ये मेरे पास आता है तो मुझे इसका भी क्या बनाना पड़ेगा, बड़ा ये बनाना पड़ेगा। तो स्व ये रे, इसके बाद में आगे क्या है गंग। अब आप इसको जोड़ोगे, जब इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, इसको जोड़ के दिखा दो भाई, ये बन जाएगा। इसमें भी कुछ दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, जोड़ो इसको। ये हलंत इस पे लग रहा है तो यहाँ पर गंग, ये ग एक ही मात्रा लगाओगे तो गंगेश्वरे, क्या बन जाएगा, गंगेश्वरे। इस तरह से करने होते हैं सारे के सारे, तो आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अगला देखें यहाँ पर, अगला क्या आता है, अगला है हमारा यहाँ पर अ के बाद में अगर ओ हो तो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर देखो ध में कि क्या है छुपा हुआ है अ,
और यहाँ छुपा हुआ है ओ, तो इसमें से अ को लेंगे, यहाँ से अ को लिया और यहाँ से ओ को लिया, दोनों अ और ओ को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा। अब बड़े ओ को कहाँ जोड़ूंगा, इस पर हलंत लग रहा है ना, इस पर हलंत लगा दिया मैंने क्योंकि यहाँ से अ ले लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, दुधोदन बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आप पहले, हमने जो उदाहरण समझा है उसमें सारा कुछ क्लियर हो चुका है। जल प्लस ओद्धे तो जलोद्धे बन जाएगा। और देखो विच्छेद में परम प्लस ओज तो परम प्लस ओज हो जाएगा। धृतोधन का धृत प्लस ओदन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करने होते हैं। अगला यहाँ पर आता है हमारा उदाहरण के लिए, देखो यहाँ पर वन प्लस औषध तो वनौषध, क्योंकि ये डबल मात्रा वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं इसलिए आता है। और मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, जो भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिए, किसके, वृद्धि संधि के। तप प्लस औधार्य क्या बन जाएगा, तपोधार्य बन जाएगा। ठीक है भाई। भाव चित्ते का क्या बन जाएगा, भाव चित्ते, भाव प्लस औचित्य, भावोदार्य का भाव प्लस औदार्य बन जाएगा। ठीक है। अगला फॉर्मूला आता है, आ के बाद में ओ अगर होता है तो औ बन जाता है। तो देखो यहाँ पर प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद में ओ है, तो बड़ा ओ बन जाएगा, तो महोज बन जाएगा, ये महोज बन गया। ठीक है। गंगा प्लस ओद्धे तो गंगोद्धे बन जाएगा। उसी तरह से मोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी बन जाएगा। तो आपको ये क्या है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आने वाली है भाई। ठीक है। अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास में ये वाला, आ के बाद में ओ होता है तो औ बन जाता है। महा प्लस औषध क्या बन जाएगा, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, तो ये औषध। देखो यहाँ पर आप याद रखिए सारी चीजें भाई, महा प्लस यहाँ पर औषध लिखा हुआ तो महोषध हो जाएगा, यथा प्लस औचित्य लिखा हुआ तो यथोचित्य हो जाएगा। महोत्सुक्य है, महा प्लस औत्सुक्य, महोधर्य, महा प्लस औधर्य। ठीक है, इनको आप इस तरह से याद करना है। मैं इसको बता देता हूँ एक बार कैसे ये बना है। यहाँ पर देखो महा ले लेते हैं, महा प्लस और औषध। ठीक है, ये सिंगल मात्रा लो डबल मात्रा लो, बनेगा तो डबल मात्रा वाला है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिंगल मात्रा वाला दिया है तो हम सिंगल मात्रे वाले को ही लेंगे। देखो ठीक है। अब यहाँ से निकाला हमने आक साउंड को और यहाँ से निकाला ओ साउंड को, पीछे यहाँ पर बचा हुआ है स और द, इन दोनों को मिलाने से मेरे पास आया ओ, बड़ा ओ। ठीक है, आगे है स और द, आगे है मह, तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, महोषध। आ गई बात समझ में। इस तरह से करना है। यहाँ पर देखो महा प्लस औत्सुक्य लिखा हुआ है, महा प्लस औत्सुक्य लिखा हुआ है, इसको जोड़ लो। यहाँ पर ये औत्सुक्य। ठीक है, तो देखो महा, म में से आ निकाल लिया, यहाँ पर ओ निकाल लिया, पीछे क्या है त सु के, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ और ओ, आ और ओ, तो बड़ा ओ बन जाएगा। ये बड़ा ओ बन गया, ये बन रहा है बड़ा ओ, तो शु के। ठीक है, आगे है म, जोड़ो इसको, क्या बन जाएगा, महोत्सुक्य। ठीक है, महोत्सुक्य। इस तरह से करने होते हैं भाई, कर लोगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत आसान है, कर सकते हो आप, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अब आती है हमारी यण संधि। यण संधि का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। यण संधि में क्या क्या चीजें होती हैं वो हमें यहाँ पर देखनी है। चलो देखो, यण संधि का मामला है। यण संधि में क्या होगा, यण संधि में ये होगा, देखो यण संधि में क्या है, पहला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, आप ये शॉर्ट में ट्रिक याद रख लो। किसी भी यानी कि य और व के आगे, य और व के आगे आधा व्यंजन आता है, आधा व्यंजन आता है, आधा व्यंजन आता है। ये ट्रिक है, ये 100% सही नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, कोई भी अन्य स्वर आता है, लेकिन ई या ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ई या ई किस में बदल जाता है, ये में बदल जाता है, पीछे स्वर आता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, ऊ या ऊ के बाद में, ऊ या ऊ के बाद में क्या होता है, अन्य स्वर आता है,
या असमान स्वर की बात हम लोग कर रहे हैं, अन्य स्वर आता है लेकिन यहाँ पर ऊ या ऊ नहीं आना चाहिए। ये माइनस का मतलब है नहीं आना चाहिए। तो ये ऊ या ऊ जो है किस में चेंज हो जाता है, व में चेंज हो जाता है और ये स्वर लग जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे किसके, यण संधि के, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कर लोगे इन्हें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यण संधि में देखते हैं, जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे वही फॉर्मूले, इन सारी जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है वो यहीं पर ही है। ठीक है, तो आप याद करेंगे ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद में कोई भी अतिरिक्त या अन्य स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। बस ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे। इन दो फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में री के साथ में, उसके बाद में कहा है इसने री के साथ में अन्य किसी स्वर के मेल पर र बन जाता है। बस ये तीन फॉर्मूले हो गए, कहने का मतलब ए, व और र। बस इतना आपको करना होगा। देखो यहाँ पर देखो, ये के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, व के आगे आधा व्यंजन आ रहा है और त्र, यानी कि ये री वाली बात यहाँ पर ये कर रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अति प्लस अधिक, ये अति प्लस अधिक यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, फॉर्मूला है ये कहता है कि ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आए। पहला फॉर्मूला ये कहता है ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर अगर आता है, अन्य स्वर आता है लेकिन ई या ई नहीं आना चाहिए, तो वो किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। ठीक है, क्या ये वाला ए में बदल जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये ई आ रहा है तो ये ई किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, तो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो अब आगे अगली बात भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला भी यहाँ पर समझ लीजिए भाई, देखो ऊ वाला यहाँ पर समझ लीजिए, सु, ये सु लिखा हुआ है और ये आगत लिखा हुआ है। मैंने आपको फॉर्मूला ये समझाया था कि ऊ या ऊ के बाद में कोई भी अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर अगर आता है लेकिन ऊ या ऊ नहीं होना चाहिए, तो ऊ या ऊ किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऊ आ रहा है, ये किस में चेंज हो जाएगा, व में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा व में चेंज हो जाएगा। तो आप इसे चेंज कीजिए, सारा का सारा चेंज करने वाली बात यही है, इसे आपको चेंज करना है। चले देखिए, तो यहाँ से ऊ को मैंने चेंज किया व में, तो स आधा हो जाएगा और ये व चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पीछे स्वर है, ये देखो स्वर है, तो स्वा, ये ग, ये त, तो क्या बन जाएगा, स्वागत। तो स्वागत जो शब्द है उसमें दोनों संधि हैं, यण भी है और स्व प्लस अगर आगत आपने किया है तो वहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण भी आपका हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बता दी है, इन दोनों बातों को आपको अच्छे से याद रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या इसमें आने वाला है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे है इसमें विच्छेद करते समय भी क्या क्या याद रखनी है। देखो हत्याचार का क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार, अन्वीक्षण का क्या हो जाएगा, अनु प्लस इक्षण, और मात्र अनुमति का हो जाएगा मात्र प्लस अनुमति। ये सारी चीज़ें फॉर्मूलों से आपको समझ में आ जाएगी। आगे देखो अभ्यासार्थ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ये पहला हमारा सूत्र आता है, ई के बाद में अ होता है तो ए बनता है, ई के बाद में अगर आ होता है तो या बनता है, ई के बाद में कोई भी और भी स्वर होता है तो वो उसी के अनुसार इसमें जुड़ जाता है। लेकिन बनेगा तो ई का क्या, इस ई का ए ही बनेगा। लेकिन ये स्वर के बाद यहाँ पर जो भी स्वर होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, किसमें, ए के अंदर। देखो इसको यहाँ पर दिया हुआ है अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प दिया हुआ है। समझने की कोशिश करना भाई। हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि ई के बाद में अ है, यहाँ पर देखो प्लस के पहले त पे ई लग रहा है, इसका मतलब हम निकाल लेते हैं त में से ई को। जब भी ई को स्वर को निकालेंगे तो हलंत लग जाएगा, यानी कि व्यंजन आधा हो जाता है, तो यहाँ पर हलंत लग गया है। अब आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, अ निकाल लिया, पीछे क्या बचा है, लफ। ठीक है,
अब ये ई को मैंने किस में चेंज किया, ए में चेंज किया, लेकिन हलंत वाला चेंज होगा। अब यहाँ पर अ है, आगे है ल और प, आगे क्या है अत। ठीक है, अब इसको जोड़ो, ये आधा त, फिर य, अब ये अ इसमें मिल गया तो पूरा ये हो गया, ये आधा ल और ये प, तो क्या बन जाएगा अत्यल्प। कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अधि प्लस अक्ष क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। अगला यहाँ पर आता है गत्य अवरोध, गति प्लस अवरोध, व्यवहार, वि प्लस अवहार, यद्यपि, यदि प्लस अपि। सारी चीज़ें आपको इसी तरह से बनानी है। ये जो मैंने बनाया है इसी तरह से अगर आप करते हो तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये जितने भी ई की मात्रा लग रही है ये सब ए में चेंज हो जाएंगे। कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर आता है ई के बाद में आ वाली बात करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बता देता हूँ, लिखा हुआ है इति, इति प्लस आदि। ठीक है, इति प्लस आदि शब्द है तो ई या त में से ई को निकाल लिया मैंने, ये ई को निकाल लिया। फिर यहाँ पर आ रहा है, इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं क्योंकि ई को ही तो चेंज कर रहे हैं। इस ई को चेंज किस में कर रहे हैं भाई, ये में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, ये में, लेकिन हलंत लग रहा है। ठीक है, आदि शब्द लगा हुआ है, आगे है इत, जोड़ दो, क्या बन जाएगा ई आधा त, फिर य में हलंत लग रहा है, आ यहाँ से मिला तो इत्या, इत्या क्या बन जाएगा इत्या, ये दी, ये इत्यादि बन जाएगा। इस तरह से सारे के सारे उदाहरण हो जाएंगे। परि प्लस आवरण क्या हो जाएगा, पर्यावरण। अभ्यागत का क्या हो जाएगा, अभि प्लस आगत। व्यायाम का क्या हो जाएगा, वि प्लस आयाम। पर्याप्त का क्या हो जाएगा, परि प्लस आप्त। कर सकते हो, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आगे देखिए, अगला आता है ई के बाद में ऊ अगर आएगा तो यू हो जाएगा। तो अभी प्लस उदय, एक बता देता हूँ आपको, सारी बातें इससे एक से क्लियर हो जाती हैं। अभी प्लस उदय लिखा हुआ है। ठीक है, ई को किस में चेंज करेंगे, ये में चेंज करेंगे। पीछे जो भी सुर होगा उसको हम लोग वहाँ पर जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए, अ यहाँ से ब निकालेंगे और यहाँ से ई को निकाल देंगे भैया, ये ई हो गया। पीछे क्या लिखा हुआ है, उदय लिखा हुआ है। ई को चेंज करेंगे किसके अंदर, ये में चेंज करते हैं, आपको पता है। और पीछे क्या लिखा हुआ है, उदय लिखा हुआ है। आगे क्या है अ और ये भ, लेकिन हलंत लग रहा है। इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, अ ये भ, इसके बाद में य और ये उ इसमें जुड़ गया तो क्या बन गया, अभ्युदय। मैंने आपको बोला था किसी भी शब्द में अगर य और व के आगे कोई भी आधा व्यंजन आता है, देखो यहाँ पर ये के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, ए के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, ये के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, और ये र भी ये के आगे ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो, इन ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो कि य और व के आगे कोई भी आधा व्यंजन आता है तो वहाँ पर यण संधि ही होती है, वहाँ पर यण संधि ही होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो रव्युदय, रवि प्लस उदय, उपर्युक्त, उपरि प्लस उक्त, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, अभि प्लस उदय, अभ्युदय, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगला आता है यहाँ पर बड़े ऊ वाली बात करेंगे तो नी प्लस ऊन न्यून बन जाएगा। इसको समझ लो भैया आप, एक को मैं समझा देता हूँ तो आप बाद वाले जितने भी हैं फिर आप समझ सकते हो। ऊन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अब ई को ए में ही चेंज करेंगे ना, ये न और यहाँ से ई को निकाल लिया और ये बड़ा ऊ। ठीक है, अब इसको चेंज किस में करेंगे, ये में चेंज करेंगे। ई हमेशा ई या ई ए में चेंज होता है, ऊ या ऊ व में चेंज होता है, ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, ये ऊन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये न आ रहा है, इसको जोड़ोगे तो न, फिर ये, इसके बाद में क्या हो गया, आ गया। ठीक है, यह, इसके बाद में बड़े ऊ की मात्रा इस पे लगा देंगे। देखो एक बार ढंग से देख लो, इसको करो चेंज, न, इसके बाद में ये बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी और ये क्या बन जाएगा, न्यून। इस तरह से करना है। एक इसका भी देख लो, प्रत्युह, क्या लिखा हुआ है, प्रति प्लस ऊह। देखो प्र ये त, यहाँ से ई को निकाला, यहाँ से बड़ा ऊ। ठीक है, ई को चेंज करेंगे ये में। ठीक है,
प्रत, जोड़ो, प्र ये त आधा, फिर य और बड़ा ऊ और ये ह, तो क्या बन जाएगा? प्रत्यूह। तो इस तरह से करने होते हैं, आप कर सकते हो। व्यूह लिखा हुआ है, इसको देख लो व्यूह को, ये वी प्लस ऊह, ठीक है। यहाँ से व में से क्या निकाला आपने? ई को निकाल लिया। पीछे क्या लिखा हुआ है? बड़ा ऊ। अब ई को हमेशा मैंने बताया, ई को हमेशा ये में चेंज करते हैं और हलंत वाले ये में चेंज करते हैं, पीछे जो स्वर है वो इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो व, फिर य, तो व आधा है भाई, व आधा है, बिल्कुल व आधा है, यह आपको याद रखना है। व आधा है तो व आधा, फिर य हलंत लग रहा है, वो इसमें मिल गया और ये है, तो क्या बन गया? व्यूह। तो ये चीज़ बन रही है, कर सकते हो इनको, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो मैंने सारे आपको एक एक करके यहाँ पर बता दिए, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अगला आता है हमारा उदाहरण, बड़ी ई के बाद में अगर ये है तो भी ए ही बनेगा, पीछे इसके जो भी स्वर होता है वो इसमें जुड़ जाता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है नदी प्लस अर्पण, बता देता हूँ एक एक शब्द। नदी प्लस अर्पण, ठीक है। ये नदी, ये द में से मैंने निकाल लिया बड़ा ही, और ये अर्पण पीछे लगा हुआ है, ठीक है। इस ई को चेंज करेंगे किस में? ये में, हलंत वाला ए है, पीछे अर्पण है, ठीक है। आगे है नद। अब आप इसको जोड़ोगे, जब आप इसको जोड़ोगे तो कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए जोड़ने में। ये हलंत जोड़ो न, इसके बाद में ये द है, ये द, ये आधा है, फिर ये अ में ये पूरा हो जाएगा, फिर अर्पण। या तो ऐसे लिखो, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? और ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्यर्पण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इसका बता देता हूँ, नदी प्लस अंत, ये नदी प्लस अंत यहाँ पर लिखा हुआ है, ले लो इसका भी, ये न और ये द, ई को, बड़े ई को यहाँ से उठा लो, पीछे क्या है? अंत लिखा हुआ है, इसको क्या है? ए में चेंज करेंगे। हमेशा यही काम तो करते हुए आए हैं। ई या ई को हमने किस में चेंज किया है? ये में चेंज किया है। आगे है नद, ठीक है, कर दो इसको चेंज, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? न द, फिर य पूरा और ये नंत, नद्यंत। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही। देवी प्लस अर्पण क्या बन जाएगा? देव्य अर्पण बन जाएगा। ये यण संधि के उदाहरण है भाई सारे के सारे। इसके बाद में आ वाली बात आ जाती है, मही प्लस आधार मह्यधार हो जाएगा। देवागमन, देवी प्लस आगमन, नद्यामुख, नदी प्लस आमुख। वैसे ही करने हैं सारे के सारे उदाहरण जैसे हम करते हुए आए। ई के बाद में अगर ऊ जुड़ता है तो यू हो जाएगा, ठीक है। तो वाणी प्लस उचित, वाणी उचित। नदी प्लस उत्पन्न, नदी उत्पन्न। देवी उपासना, देवी प्लस उपासना। और वाणी उपयोगी, तो वाणी प्लस उपयोगी यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एक एक उदाहरण को यहाँ पर कर सकते हो। मैं इन सारे उदाहरणों को पहले समझा चुका हूँ कैसे करने होते हैं। अगर कोई उदाहरण आपको बनाने में दिक्कत आती है तो उसे पूरा स्क्रैप कर लें, उसको पूरे को एक्सप्लेन कर लें ताकि उदाहरण गलत नहीं हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पर ऊ के बाद में अ होता है तो वह हो जाता है, तो अनु प्लस अय क्या बन जाएगा? अन्वे। मधु प्लस अरि क्या बन जाएगा? मधुवरी बन जाएगा। तनु, तनवंगी, तो तनु प्लस अंगी। और स्वल्प, सु प्लस अल्प बन जाएगा। कैसे बन रहा है यहाँ पर देख लीजिए, ये अनु प्लस अय लिखा हुआ है, देखो ऊ को व में चेंज करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ये ऊ है, इसको व में चेंज करते हैं, हलंत वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हलंत लगा देंगे, ऊ को निकाल लेंगे, पीछे अय लिखा हुआ है। इस ऊ को व में चेंज करेंगे, हलंत वाला, ठीक है। ये आगे बन गया हमारा अन, ठीक है। जोड़ दीजिए इसको, अ आधा न, फिर व में अ मिल चुका है, तो क्या बन जाएगा? अनवे। ये अनवे बन गया। इस तरह से करना है भैया। तनवंगी का क्या बन रहा है? तनु, तनु प्लस अंगी यहाँ पर बना हुआ है, तो जोड़ लीजिए। तनु, न में से ऊ को निकाल लीजिए, और यहाँ पर अंगी, यहाँ पर शब्द बचा हुआ है, ऊ को चेंज करेंगे व में। आगे क्या है? अंगी, ठीक है। आगे क्या है? तन, कर सकते हो, जोड़ दो, तनवंगी बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। उसी तरह से स्वल्प को बना सकते हो, एक एक शब्द आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।
अगला है ऊ के बाद में आ आता है तो वा बन जाता है, यहाँ पर वही दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, गुरु प्लस आज्ञा का गुरुवाज्ञा, भानु प्लस आगमन का भानुवागमन। इसके बाद में ऊ के बाद में ई आता है तो वी बन जाएगा, अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण बन जाएगा, अन्वीक्षा का क्या बन जाएगा, अनु प्लस इक्षा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है ऊ के बाद में ये आता है तो वे बन जाएगा। किस तरह से बन रहा है भैया, अनु प्लस ऐषण तो अन्वेषण बन जाएगा। देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा हमारा अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण क्या बन जाएगा, अ न, और यहाँ पर ऊ निकाल लिया और फिर यहाँ पर बचा है ये क्षण, तो ऊ को किस में चेंज करेंगे, व में चेंज करेंगे। देखो ये रहा हमारा ऐषण, ये क्षण जो शब्द है उसको बनाने के लिए यहाँ से आपने ले लिया ऐषण और आगे है आपका क्या, अन, तो जोड़ दो इसको, अ न व एक ही मात्रा लगाएंगे और ये बन जाएगा आपका अन्वेषण। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है वधु, यहाँ पर वधु प्लस आगमन क्या हो जाएगा, वधवागमन, ठीक है, ये वधवागमन हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है भवादि, तो भू प्लस आदि बन जाएगा, मात्र प्लस अनुमति मात्रा अनुमति हो जाएगा, ये वाला र वाला पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा हो जाएगा। ई की बात करेंगे तो मात्र प्लस इच्छा मातृइच्छा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला आता है पितृ प्लस उपदेश, तो पितृ उपदेश हो जाएगा, यानी कि त और र के मेल से त्र बनता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारे उदाहरण पहले इस बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आनी चाहिए। आ गई बात समझ में, चले आगे देखते हैं। अगली है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि में आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। अयादी संधि में क्या करना है, ए जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आय करेंगे और आय जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ए करेंगे, ये आपस में एक्सप्लेन आपको करने होते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, जहाँ पर भी बड़ा ए आता है वहाँ पर आय बन जाता है, जहाँ पर भी ओ आता है वहाँ पर आओ बन जाता है और आओ होता है तो ओ बन जाता है, ये इतना करना होता है। फोर्थ नंबर पर बड़ा ओ अगर दिया हुआ है तो वहाँ पर आपका ये औ बनेगा भाई, ये आपका क्या बनेगा, औ बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बनेगा आपका आओ, कर सकते हो। ये 4 फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है अयादी संधि के अंदर। अयादी संधि के अंदर और कुछ भी होने वाला नहीं है, बस ये चारों बातें आप अगर याद रख लेते हो तो इन चारों बातों में से सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। इन चारों की चारों चीज़ों में सब कुछ बढ़िया है और आपको इनको याद रखना है, ठीक है। ए का अय, ए का क्या बन जाएगा, अय बनेगा, आय नहीं बनेगा भाई, ये याद रखना, आय नहीं बनेगा, अय बनेगा, ठीक है। अय बनेगा, इसका बनेगा आय और ओ का औ, औ का औ। देखो कैसे बनता है, कैसे बनता है, यही चीज़ समझने वाली है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कैसे बनता है। देखो कैसे बनता है, ये मैं बता चुका हूँ। ए, अय, ओ और औ के साथ अन्य स्वर के मेल से ए के स्थान पर क्या बनेगा, अय, अय के स्थान पर क्या बनेगा, आय, और ओ के स्थान पर क्या बनेगा, औ, तथा औ के स्थान पर क्या बनेगा, आओ बन जाता है। तथा इनसे जो भी बनेगी जितनी भी मात्राएं होती हैं वो किस तरह से चेंज होती है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ने प्लस अन, एक एक बात मैं आपको बता देता हूँ। ने प्लस अन लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था एक ही मात्रा होगी वहाँ बनाएंगे अय, तो यहाँ पर एक ही मात्रा है, न में से मैंने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया और पीछे लिखा हुआ है अन, ठीक है। इसका क्या बन रहा है, इसका बन रहा है आपके पास अय, ठीक है, पीछे है अन, इसके बाद में हलंत इस पे नहीं लगा हुआ, ये देख लो भाई, हलंत इस पे नहीं लगा हुआ है। आप कर सकते हो, इस पे हलंत नहीं लगा हुआ है, इस पे हलंत नहीं लगा हुआ है, करो, ये न है। अब आप इसको जोड़ो तो न, ठीक है। हलंत लग रहा है, अ मिलते हलंत यहाँ से गायब हो जाता है, पीछे क्या लगा हुआ है, न लगा हुआ है, ये न, तो क्या बन जाएगा, नयन। इस तरह से करना है। ये सारे के सारे उदाहरण जो है ये मैंने आपको एक यहाँ पर जो समझाया है पूरा का पूरा, इससे आपको ये सारे के सारे उदाहरण समझ में आ जाने चाहिए। यहाँ पर ये हलंत नहीं होगा, बात समझ में आ रही है आपके। तो ये सारी चीज़ें आपको, वो कोमा है वहाँ पर, वो कोमा ही मान के चलेंगे आप लोग, हलंत यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है।
तो याद करेंगे। अब ये पो प्लस अन है, तो ये प निकाला मैंने यहाँ से ओ को ले लिया, ठीक है। पीछे क्या लगा हुआ है, अन लगा हुआ है, ठीक है। इस ओ का क्या बन रहा है, इस ओ को चेंज करेंगे औ में, ठीक है। और ये अन है, आगे क्या है प, जोड़ोगे इसको तो क्या बन जाएगा, प अ मिलते प, व में अ मिलते व, और ये न, क्या बन गया, पवन। ये बन रहा आपका पवन। इसी तरह से ये भी बन सकते हैं। तो आप एक एक चीज को यहाँ पर समझ सकते हो। इसको भी बता देता हूँ। प में से आपने क्या निकाल लिया, ओ निकाल लिया। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, ये देखो पावक है तो यहाँ डबल मात्रा आपकी होगी। यहाँ पर लगा हुआ है अक, ठीक है, और डबल मात्रा है तो यहाँ पर आपने निकाल लिया आओ, ठीक है। ये पीछे क्या है अक, आगे क्या है प। इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर प, ये प, इसके बाद में आओ, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर पा, ध्यान दो भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, पा, इसके बाद में व, और व में अ मिलाया, फिर ये क, क्या बन जाएगा, पावक कह किया जा सकता है। इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आगे, अब हम लोगों को केवल समझना ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। विले, तो यहाँ पर देखो विले, यहाँ पर समझा देता हूँ, वी, ये ल और ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है अय, तो वी, ये ल, यहाँ से अ को निकाल लिया, और ये अय प्लस यहाँ पर अ निकाला। ये अय को किस में चेंज करेंगे, ये में चेंज करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है, वी, ये ल, ठीक है। जोड़ दो, वी संधि विच्छेद करेंगे ना, एक ही मात्रा लगा दो, विले प्लस अ, ये संधि विच्छेद हो गया, तो विलय प्लस अ हो जाएगा। पवित्र का पो प्लस इत्र हो जाएगा। विनायक का विनय प्लस अक हो जाएगा। भाव का भो प्लस उक हो जाएगा। किया जा सकता है इस तरह से, कोई भी दिक्कत इसमें हमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला आता है, ए के बाद में अगर अ हो तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। तो यही कहता है ये फॉर्मूला भी। देखो विनय शब्द लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना। विनय शब्द लिखा हुआ है, हमें निकालना है अय, ठीक है। तो वी, ये न हलंत लगाया, अ निकला, पीछे ये अय, यहाँ से भी हलंत लगाया, अ निकल गया। तो मेरे पास अय शब्द आ गया। अय किस में चेंज होगा, ए में चेंज होगा, तो ए में चेंज कर दिया मैंने। पीछे क्या है, अ है, आगे क्या है, वी, और ये न, तो इसकी मात्रा इस पे जोड़ूंगा मैं, वी न, एक की मात्रा जोड़ो, विनय प्लस अ, तो ये बन गया आपका, संधि विच्छेद हो गया। इसी तरह से चयन का भी हो जाएगा, तो चे प्लस अन हो जाएगा, चयन बन जाएगा, ठीक है भाई। तो सेकंड नंबर कहता है कि ए के बाद में अगर अ हो तो आय बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आय की जगह पर बड़े ए की मात्रा लगेगी, तो नय प्लस अक, नायक हो जाएगा। विधेय प्लस ई का, विधायिका हो जाएगा। गय प्लस ई का, गायिका हो जाएगा। कर सकते हो नायिका, ये नायक शब्द लिखा हुआ है। आय शब्द यहाँ से निकल रहा है, तो न में से आपने निकाला आय, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अक, तो आय को चेंज करेंगे किस में, बड़े ए में चेंज करेंगे। ये आपका अक निकल के आ गया है, ये न है, जोड़ोगे तो न, एक ही मात्रा लगाओगे तो ने, प्लस यहाँ पर अक, ये आपका संधि विच्छेद हो जाता है। इस तरह से करने हैं आपको, ठीक है। अगला है फॉर्मूला आओ के लिए आता है, तो गो प्लस अक्ष गवाक्ष बन जाएगा। भो प्लस अति का भवती बन जाएगा। हो प्लस अन का हवन बन जाएगा। एक को बता देता हूँ मैं आपको, हवन वाले को बता देता हूँ। हो प्लस अन लिखा हुआ है, तो यहाँ से ह से यहाँ से निकाल लिया आपने ओ को, और यहाँ से ले लिया आपने अन को। इसका मिलकर के क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका औ, और ये हो गया आपका अन, ठीक है। इसके बाद में ह, अब आप इसको जोड़ो तो ह अ मिला दिया पूरा हो गया, ये व अ मिला दिया पूरा हो गया, न, ये हवन बन गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आती है भाई। इसके बाद में 4 नंबर पर ये फॉर्मूला आता है, तो ओ पहले आएगा, बाद में अ होगा, तो आओ बन जाएगा। तो पो प्लस अक पावक बन जाएगा। समझ लो यहाँ पर पावक के में कैसा मामला बैठा हुआ है। पावक है तो प में से मैंने निकाला आ, फिर ये व में से भी निकाला अ, पीछे क बच गया है। समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें आपको। देखो तो यहाँ पर है प, अब आओ को मैं किस में चेंज करूँगा, आओ को चेंज करूँगा बड़े ओ में। तो बड़े ओ का है तो आओ बना हुआ है, ये यहाँ पर अक है, इसके बाद में यहाँ पर प है, जोड़ो इसको तो प यानी कि ओ, पौ प्लस अक, ये यहाँ पर बन जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगी। यही तो संधि विच्छेद है। पो प्लस अक क्या बन गया, पावक। पो प्लस अन क्या बन गया, पावन।
भो प्लस अक क्या बन गया, भावक। किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर अभ्यास प्रश्न। अब ये अभ्यास प्रश्न जो है, अभ्यास प्रश्न हम लोग यहाँ पर वृद्धि संधि के, यण संधि के और अयादि संधि के करने वाले हैं। एक एक उदाहरण यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को समझना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यण स्वर संधि निर्मित शब्द नहीं है। देखो यहाँ अभ्यावेदन है तो क्या बन जाएगा, अभि प्लस आवेदन क्या हो जाएगा, अभि प्लस आवेदन। भैया यहाँ पर तो ये के आगे आधा वर्ण आ रहा है, इसका मतलब ये तो यण संधि का है, तो ये तो यण संधि का है। स्वाधीन का क्या हो जाएगा, सु प्लस अधीन हो जाएगा, सु प्लस अधीन यहाँ पर हो जाएगा, ये भी यण संधि का है। इसके बाद में देखो स्वागत का सु प्लस आगत हो जाएगा, ये भी यण संधि का है, ठीक है। स्त्री प्लस उपयोगी क्या हो जाएगा, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप स्त्री प्लस उपयोगी, तो इस ए के आगे पूरा व्यंजन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारी कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि वाली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, अयादि संधि वाली बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जहाँ जहाँ पर भी यण संधि नहीं है उसको राइट नहीं करना है, जहाँ यण संधि नहीं है उसको राइट करना है। तो इसमें तो यण संधि है, स्वाधीन में भी यण संधि है, स्वागत में भी यण संधि है, तो इसमें यण संधि नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको पता है उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होता है, ऊपरी प्लस उक्त होता है। क्या होता है, ऊपरी प्लस उक्त होता है। देखो ऊपर प्लस उक्त ये तो गलत है, ऊपरी प्लस उक्त ये सही है, ये तो गलत है, फिर दोनों ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पवन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पो प्लस अन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। कैसे बनेगा, पो, ये प में हलंत लगाया, यहाँ से लिया मैंने छोटा ओ, आगे है अन, यहाँ पर ओ को किस में चेंज करेंगे, ओ को चेंज करेंगे औ में, और ये हमारा आ जाता है अन, ठीक है। आगे है प, इसको जोड़ेंगे तो क्या प अ मिलते प क्या हो गया, पूरा हो जाता है। इसके बाद में व पे अ मिलते वह भी पूरा हो जाता है, ये क्या बन जाता है, पवन बन जाता है। तो यहाँ पर पवन का पो प्लस अन ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इत्यादि का क्या बनेगा, इति प्लस आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या बनेगा, इति प्लस आदि बनेगा। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ई, ये त, यहाँ से आपने ई को निकाल लिया, पीछे क्या लगा हुआ है, आदि लगा हुआ है। ई को किस में चेंज करते हैं, ये में चेंज करते हैं। समझने की कोशिश करना भाई, समझने की कोशिश कर लेना। जोड़ दो इसको, क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा, ठीक है ना, कर सकते हो। तो इति प्लस आदि ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महोदम का क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधम हो जाएगा, ये औषधम, ठीक है। तो इसमें तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। एक एक का क्या होता है, देख लो, एक प्लस एक इसका सही है। ये एक क में से मैंने क्या निकाल लिया, अ निकाल लिया, यहाँ से क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, पीछे क बचा है। अ या आ के बाद में ये आता है तो क्या बन जाता है, बड़ा ए बन जाता है भैया। ये हमारा फॉर्मूला कहता है इस बात को, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। जोड़ दो इसको, क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये मेरा वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका संधि का अर्थ क्या होता है, ये पहले भी आ चुका है। दो अक्षरों के मेल से जो तीसरा अक्षर बनता है वही क्या हो जाता है, संधि की बात करता है। आगे है, या दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तीसरा बन जाता है, उसको भी हम लोग संधि कहते हैं। अर्थात विकार उत्पन्न अगर यहाँ पर लिखा होता, ठीक है। नायक शब्द की कौन सी संधि, यहाँ आय बन रहा है, आय कहाँ पर बनता है, अयादि संधि में बनता है। किया जा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है भवन, क्या बन जाएगा भवन का, यहाँ पर भ, यहाँ से निकाला हमने औ, और ये आपका बचा है न, ठीक है। यहाँ से अलंत लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका अन। तो औ जहाँ पर आता है वहाँ पर अयादि संधि होती है, और औ का क्या बनता है भैया, औ का बनता है आपके पास ओ, ठीक है। तो यहाँ पर भ, ये ओ प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, भो प्लस अन, ये बन जाएगा भवन। तो भो प्लस अन में ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्येक का, प्रति प्लस एक, एक मात्रा लग रही है, इसका मतलब ये आप ये नहीं समझे गुण संधि है, लेकिन उसके आगे आधा ए भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। क्या बन जाएगा? प्रति प्लस एक। ठीक है, ये हमारा यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यून। न्यून की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यू प्लस अन। क्या बन जाएगा? न, ये न, यहाँ से आपने हलंत निकाला, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है आपका? ऊन है। क्या है? ऊन है। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है, अगर एक के आगे कोई भी आधा व्यंजन आता है तो किस में चला जाता है? यण संधि में चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपको याद है तो आसानी से आप इस पॉइंट को कर सकते हो, आसानी से इसे आप लोग बना सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगला है पावक में आव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नयन शब्द में अय आ रहा है, ये नयन शब्द में सिंगल मात्रा वाला होगा भैया, सिंगल मात्रा लगा लो यहाँ पर, तो ने प्लस अन तो क्या हो जाएगा? नयन। इसका मतलब हमारे यहाँ पर यण संधि, यण संधि नहीं, सॉरी, यहाँ पर यण संधि नहीं होगी, यहाँ पर होगी हमारी अयादि संधि। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे है हमारा प्रत्युपकार, ये के आगे आधा आ रहा है व्यंजन, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। अगला देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है, व के आगे आधा व्यंजन आ रहा है तो ये तो है ही नहीं, विश्वामित्र ये तो इसमें तो है ही नहीं। यहाँ पर देखो यद्यपि में भी ये भी नहीं है, यण संधि का उदाहरण है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास आय, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला है व्याम में ये के आगे आधा आ रहा है, इसका मतलब यण संधि का व्यंजन। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ भी व के आगे आधा आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि? साधु प्लस आचरण। तीसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में मधु आचार्य की संधि विच्छेद सही है? तो माधवाचार्य, ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैसे होगा? मधु प्लस आचार्य, देखो ये म, यहाँ से आपने ले लिया उ, ठीक है, इसके बाद में आपने निकाल लिया आचार्य, ये पीछे लिखा हुआ है, और ऊ को चेंज करते हैं व में। ठीक है भाई, ऊ को चेंज करते हैं व में, और आगे है आपका ध, तो आप जोड़ दो इसको, क्या बन जाएगा? मध्वाचार्य। अब मध्वाचार्य बनेगा, माधवाचार्य नहीं बनेगा भाई, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिए मध्वाचार्य। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ये वाला शब्द होगा, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आता है 19 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 19 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पर आ रहा है। 19 नंबर के प्रश्न में हम लोग देखेंगे किस क्रमांक में वृद्धि संधि नहीं है, किस क्रमांक में वृद्धि संधि नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वृद्धि संधि यहाँ पर किस क्रमांक में नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देखो, अब वृद्धि संधि नहीं है तो यहाँ पर डबल मात्रा आ रही है, वहाँ पर सिंगल आ रही है, यहाँ पर भी डबल मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी डबल मात्रा आ रही है, इसका मतलब इसमें तो वृद्धि संधि है लेकिन इसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? तो अयादि संधि में यहाँ पर देखो आधा आ रहा है, ये यहाँ पर अयादि संधि है, यहाँ पर अयादि संधि है, यहाँ पर अयादि संधि है, तो इस वाले ऑप्शन में अयादि संधि नहीं है, क्योंकि एक के आगे क्या आ रहा है? आधा व्यंजन आ रहा है। तो ये बातें आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह से अगर आप हल करोगे तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके हल हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो चलते हैं, अब अगली संधि जो आने वाली है हमारी, वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। जो अगला लेक्चर होगा वो सारा का सारा लेक्चर आप लोगों का जो भी होगा वो व्यंजन संधि का होगा। व्यंजन संधि में आसानी से आप लोग जो है सारे कार्य को पूरी तरह से फॉर्मूलों के आधार पर ही करोगे। व्यंजन संधि जो है वो फॉर्मूले के आधार पर ही होगी। अगर वहाँ पर फॉर्मूला याद है तो व्यंजन संधि के उदाहरण को आसानी से किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। इसलिए याद रखें, वहाँ पर कोई भी ट्रिक हमारी चलने वाली नहीं है। तो व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सारे क्वेश्चन हमने इसी के किए हैं, सारे प्रश्न हमने वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के किए हैं। मैं आपको बता देता हूं, वृद्धि संधि में हमेशा डबल मात्रा ऊपर होती है, तो वहीं से संधि विच्छेद होता है, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। यण संधि में य और व के आगे आधा व्यंजन आता है तो यण संधि होती है, और य और व के आगे पूरा व्यंजन आता है तो अयादि संधि होती है। ये हमारे तीनों संधि कंप्लीट इस तरह से हो जाती है। तो
आज के लिए जो ये संधि का टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में व्यंजन संधि के साथ में। थैंक यू सभी को।